सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कलर होम हैप्पी विद नितिका। कैसे हैं सब लोग? हम लोग निकल रहे हैं आज मथुरा के लिए और नोएडा एक्सप्रेस वे पर हैं और अभी कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए हम रुके हुए हैं। दिल्ली से हम निकल चुके थे, कल की व्लॉग में आपने देखा होगा कि दिल्ली से हमने निकले और फिर हम अभी मिडवे में रुके हैं। मिडवे में कुछ हम रिफ़्रेशमेंट्स के लिए रुक गए, फ्रूटी वगैरह कुछ लेंगे ताकि हमें कुछ एनर्जी मिल जाए और फिर यहाँ से हम सीधा मथुरा जाएंगे। और मथुरा में आज बहुत कुछ घूमना है, देखते हैं वहाँ जाकर होटल में। स्पेशल बात यहाँ है कि पूरे हाईवे पे आपको कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिलेगा, बट मिडवे पर यहाँ पर कुछ स्पेशल शॉप्स हैं जो आपकी बिल्कुल जो नेसेसिटीज़ हैं। और साथ में यस यहाँ पे डोमिनोज़ और बर्गर किंग और स्टारबक्स वगैरह भी है। तो हम एक एक्सक्लूसिव एक्सप्रेस हाईवे से उतरकर नॉर्मल रोड्स पे आ चुके हैं और बहुत बेकार रोड्स हैं। मोदी जी और योगी जी को ज़रूरत है यहाँ पर ध्यान देने की ताकि और इजीली एक्सेसिबल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस जगह के महत्व को जान सकें। हाईवे से उतरते ही सीधा मथुरा स्टार्ट हो जाता है और हम मथुरा पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल और होटल में हम बैग वगैरह रख के अपना रिफ़्रेश होकर उसके बाद फिर हम शाम में आज कृष्ण जन्मभूमि और साथ में हम लोग द्वारकाधीश जी के मंदिर जाएंगे और वहीं पे पास में हमने सुना है विश्राम घाट है तो वहाँ जाएंगे। साइड में आप यमुना जी देख रहे हैं। धरती पर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सबसे पहले उनके चरण यमुना जी ने छुए थे। मथुरा में हैं हम और साथ चलते रहिएगा मेरे, तो आपको साथ में ऐसे तथ्य मैं बताती रहूँगी बीच बीच में जिन्हें सुनकर आपको सच में लगेगा कि आप श्री कृष्ण के बेहद करीब हैं। और ये है मथुरा, कृष्ण जी के मामा का शहर। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मथुरा अपने हमारे होटल में और यहाँ पर हमारा रूम अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले एंट्रेंस पर ही ये वॉशरूम है। इट्स ऑल गुड। और ये तथ्य मेरे पीछे पीछे आ गई हैं। तथ्य और ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम है और उसके सामने मिरर है फुल लेंथ। और ये कौन सा रूम है? साथ में ये हमारे कुछ लगेज के लिए आप रख सकते हैं, वो भी है। और ये कौन सा? ये ऐसी गेट है और ये टीवी और ये बेड और ये सोफा और ये बेड और ये साथ में स्टडी टेबल है, उसके ऊपर एसी की विंडो है और यहाँ पे ये पूरा हमारा सोफ़ा। और ये यहाँ से मथुरा नगरी का दृश्य है। ये सामने ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड भी यहीं पर है। ये होटल बिल्कुल मेन सिटी में बीच में है और ब्रिजवासी बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, तो उसके जस्ट ऊपर उन्हीं का बनाया हुआ ये होटल है। तो अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, चिलचिलाती हुई धूप है। तो हम अभी पहुँचे हैं, दोपहर में 2 बजे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके हम निकल लिए और गाड़ी छोड़ दिए होटल में। मथुरा हो या वृंदावन, ऑटो से घूमना इज़ वेरी इजी क्योंकि वहाँ की रोड्स पे ट्रैफिक जो है ना, लोग बिल्कुल सटा के चलते हैं, तो बी वेयर ऑफ देम। और थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, वो लोग इजीली पहुँचा देते हैं। तो ये हम पहुँच गए थे द्वारकाधीश मंदिर और इतना सुंदर आर्किटेक्चर और इतना सुंदर बाहर से दिख रहा था ना, ये अंदर जाने की उत्सुकता थी। बाहर कुछ लोगों ने हमें घेर लिया, हम अंदर दर्शन करा देंगे, हम आपको बस सारी कथाएं बता देंगे, तो वो सब से बचिएगा और सीधा आप मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं वही करिए। मंदिर के कपाट 5 बजे खुलने थे तो हम लोग वेट कर रहे थे, प्रांगण में ही बैठे हुए। कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे। एक अद्भुत ही शांति थी मंदिर में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बहुत। तो हम लोग हमने सोचा इतने पहले परिक्रमा करके घूम ले मंदिर, कैसा लग रहा है, बाद में तो भीड़ हो जाएगी। तो
फिर इतना नहीं हो पाएगा, तो हमने सबसे पहले प्रभु के कपाट बंद थे तभी हमने परिक्रमा कर ली। ये मंदिर वो स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका गए थे और यहीं से इनका नाम द्वारकाधीश पड़ा। तो मंदिर में जो मूर्ति है वो बहुत छोटी सी, बहुत सुंदर मूर्ति है। और परिक्रमा करते हुए हमने ये देखा कि मंदिर में जो कलर हुआ है वो एक एक ब्रश से, स्पेशली जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाई हो वो किया हुआ है। साथ में कारीगरी मतलब इतनी अच्छी है। और मंदिर में जब हम घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, तो चारों तरफ से इतना सुंदर आवाज़ें कीर्तन की आ रही थी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट बाय चांस हमें किसी ने टोका नहीं और मैं ये सब कैप्चर कर पाई। बहुत पॉजिटिविटी थी। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। आमतौर पे मैं बहुत डरती हूँ ऐसी जगहों पर कि कोई टोक ना दे, बट हम कर पाए। और अब आगे हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कपाट भी खुलने वाले हैं, भीड़ जमा हो गई है अच्छे से। आते हुए हमने ये फूल ले लिए थे चढ़ाने के लिए और ठाकुर जी ने हमें दर्शन जब दिए तो बिना लाइन के दिए, लाइन में हम नहीं लगे और सामने से हमने देखा उनको। इतना प्यारी छवि थी ना द्वारकाधीश की, बहुत प्यारी। द्वारकाधीश मंदिर से बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये विश्राम घाट। यहाँ पर बहुत सुंदर ये आकृति बनी हुई है पूरी मंदिर की। और मंदिर में विराजमान है यमुना देवी, यमुना जी उनके दोनों भाइयों के साथ, शनिदेव और यमलोक के स्वामी यमराज के साथ। तो दोनों भाइयों को टीका करके भैया दूज के दिन यमुना जी ने ये वर मांगा कि जो कोई यमुना जी के जल में स्नान कर लेगा वो यमलोक ना जाए भैया। तो यमराज ने उन्हें कहा कि बहन ये वर तो मैं नहीं दे सकता, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इतना लंबा स्पेस है जहाँ तू बहती है, मैं नहीं दे सकता। हाँ, इतना ज़रूर वादा करूँगा कि जो विश्राम घाट पे यमुना जी में स्नान करेगा वो कभी यमलोक नहीं जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यमुना जी में यहाँ स्नान करते हैं। यमुना जी इतनी गंदी लग रही थी ना, देखकर दुख हो रहा था कि इतना गंदा पानी यमुना जी का। यमुना जी के दूसरे तट की तरफ यहाँ गांव ही गांव हैं और लोग इधर से उधर आने जाने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं। पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा घाट दिख रहा है यहाँ से। बहुत पुराना बना हुआ इलाका है, पतली पतली गलियाँ हैं विश्राम घाट की ओर। और साथ में अभी मैं आपको जूम करके दिखाने वाली हूँ कंस किला, जो बिल्कुल विश्राम घाट से लगा हुआ है। ये किला कंस का है जो कृष्ण जी के मामा जी थे और कृष्ण भगवान उन्हें मारकर वहाँ से अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाकर जब चले तो विश्राम घाट पर उन्हें विश्राम कराया और वहीं से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। तो यही थी यहाँ की कथा और रोचक तथ्य हैं जो सुनकर लगता है कि आप उस युग में पहुँच गए। सच में ये सामने आपको कंस किला दिख रहा है। यमुना जी की आरती दिन में 2 दफ़ा होती है, द्वारकाधीश टेम्पल खुलने से पहले एक बार और द्वारकाधीश टेम्पल के शाम को कपाट बंद होने के बाद एक बार। घाट से उतरकर हमने रिक्शा ली और पहुंच गए जन्मभूमि। और अभी हम थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहे हैं। यहाँ पर आप कैमरा नहीं ले जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ नहीं ले जा सकते और साथ में आपका एक एक सामान बाहर रख लेते हैं। मंदिर में बहुत सुरक्षा है। मंदिर के ठीक बराबर में मस्जिद है जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी मंदिर तुड़वाकर। ऐसा विवादित है और ये माना गया है, प्रमाण मिले हैं कि मंदिर वहाँ था जहाँ मस्जिद का मेन गुंबद है। तो आज भी कोर्ट में केस चल रहा है और ऐसा भारत में 3 जगह हुआ है, आप सब जानते हैं। और ये कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरों को ही मैं आपको दिखा सकती हूँ, बाहर से अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण कारागार में पैदा हुए थे और वहीं से वसुदेव जी उन्हें यमुना जी पार करके नंदगांव में नंद जी के यहाँ छोड़कर आए थे। तो ये वही कारागार की जगह है, वही जन्मभूमि है। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ
और मिलते हैं अगले व्लॉग में वृंदावन के दर्शन और कथाओं के साथ। गुड बाय एंड कीप वॉचिंग कलर होम हैप्पी।